बोल क्लब आज़ाद है तेरे। हम बोलेंगे कि हक बोलेंगे, हम बोलेंगे कि हक बोलेंगे। आइए अपने आप से मिलिए कि हिंदुस्तान से मिलिए। दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। आइए आज हम मिलते हैं इस देश के पत्रकार से और मीडिया से। लेकिन इसके पहले हम आपसे एक छोटी सी अपील करना चाहूँगा कि हमारे इस वीडियो को देखिएगा तो किसी धार्मिक एंगल से मत देखिएगा। धर्म के चश्मे को उतार करके इस वीडियो को देखिएगा और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। इसलिए कि इस देश की जो मीडिया है, जो उसका कर्तव्य है, जो उसका काम हो, वो मीडिया अपने कर्तव्य को नहीं पूरा कर रही है, अपने कामों को पूरा नहीं कर रही है। ये मीडिया आम आदमी की आवाज़ बन के नहीं है, बल्कि ये मीडिया ख़ास आदमी की आवाज़ बन चुकी है। हम सवाल करेंगे इस मीडिया से, क्यों नहीं? हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आप करिए, हम करेंगे। इसलिए कि ये मीडिया सच को कभी दिखा नहीं रही है, सच को छुपा रही है, झूठ को दिखा रही है। मीडिया अपने कर्तव्यों को भूल चुकी है, अपने दायित्व और अपनी जिम्मेदारियों को भूल चुकी है कि मीडिया का क्या योगदान है। मीडिया इस देश के लिए काम नहीं कर रही है, बल्कि मीडिया अपने टीआरपी के लिए काम कर रही है। मीडिया अपने सारे जिम्मेदारियों को भूल करके सिर्फ टीआरपी के लिए काम कर रही है। दोस्तों, मैं कुछ चीज़ें मैं आपके सामने पेश करने वाला हूँ, कुछ वीडियो क्लिप मैं आपको चलाकर दिखाने वाला हूँ। लेकिन इसके पहले हम बता दें कि ये मीडिया जब जमातियों के बारे में क्या क्या नहीं कहा था, यही वही मीडिया है कि जो तबलीगी जमात हज़रत निज़ामुद्दीन के अंदर जो तबलीगी जमात कुछ लोग ठहरे हुए थे, उनके बारे में क्या कुछ नहीं कहा। जो समझ में आया इन लोगों ने तबलीगी जमात के बारे में कहा, और पूरे मुल्क के अंदर, पूरे देश के अंदर तबलीगी जमात को लेकर के पूरे समाज को लेकर के इन लोगों ने समाज को बदनाम किया। एक समाज दूसरे समाज से नफरत करने लगा। ये मीडिया का देन है। मीडिया ने इस तरीके से झूठी खबरें चलाई कि अपने हिंदुस्तान के अंदर एक हिंदुस्तानी भाई दूसरे हिंदुस्तानी भाई से नफरत करने लगा। आइए एक वीडियो क्लिप देखते हैं, उसके बाद फिर हम आगे आपको पूरी चीजें डिटेल से बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज मुंबई के कस्तूरबा हॉस्पिटल के बड़े बड़े डॉक्टर कह रहे हैं कि जो मरीज कोरोना के ठीक होकर चले गए हैं वो वापस आए हैं और हमें ब्लड डोनेट करें ताकि हम दूसरे जो मरीज हैं जो कोरोना से लड़ रहे हैं, हम उनको प्लाज्मा थेरेपी के जरिए उनके खून इंजेक्ट करके उनके अंदर उनको ठीक कर दें। और ये मीडिया ने तो खूब जमाती करा, खूब मुसलमान करा, खूब उन लोगों को गालियां बकी, खूब तमाम तरीके का कोरोना बम बताया। लेकिन आज आला हजरत ने जो फरमाया था कि दर्द को कर दो दवा तुम पे करोड़ों दरूद, तो आज अल्लाह ने उन मरीजों के अंदर ही शिफा रख दी है, उसी कोरोना की, उन्हीं के खून में शिफा रख दी है। किन किन नेमतों को झुटलाओगे मेरे रब की, किन किन नेमतों को झुटलाओगे? सुल्तानपुरी क्वारंटीन सेंटर, ये सब लोग प्लाज्मा डोनेट करने के लिए आए हुए हैं। ये सब प्लाज्मा डोनेट करने के लिए हैं। ये सब प्लाज्मा डोनेट वाले हैं। सभी हजरात प्लाज्मा डोनेट करने के लिए आए हुए हैं। क्यों गोदी मीडिया, अब तुम इसे नहीं दिखाओगे? ये सच्चाई है हिंदुस्तान की, ये सच्चाई है तबलीगी जमात वालों के किरदार की, ये सच्चाई है जो अब तबलीगी जमात आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यानी परफेक्ट मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सुन्नत पे अमल करते हैं, उनके सुन्नतों पे चलते हैं। लेकिन तुम लोगों ने जो पूरी नफ़रत की बीज बो दिया, नफ़रत फैला दिया तबलीगी जमात को लेकर के पूरे समुदाय में, देश भर के अंदर। अब जो उनकी सच्चाइयाँ, जो उनके नेक काम सामने आ रहे हैं, अब तुम लोग इसको नहीं चलाओगे। गोदी मीडिया, जिस प्रकार तुम लोगों ने इन जमातियों के बारे में कहा कि आतंकी हैं, ये कोरोना फैला रहे हैं, ये जहादी हैं, क्या क्या तुम लोगों ने तबलीगी जमात के बारे में नहीं कहा। लेकिन वही तबलीगी जमात के लोग आज अपना प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं। जिस जमात को ठहराया गया इस देश के अंदर, जिस जमात को ठहराया गया कोरोना फैलाने का जिम्मेदार, वही तबलीगी जमात अपना रक्तदान करके बचा रहा है हिंदुस्तान। तो तुम लोगों को कम से कम ये चीज़ सोचनी चाहिए, अब तो सर में आनी चाहिए कि जिस तरीके से तुम लोगों ने अफवाहें चलाई थी, जिस तरीके से गलत न्यूज़ चला करके मुल्क भर में बदनाम किया एक समाज को, एक मुस्लिम समाज के लोगों को, उस तरीके से तो अब तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए कि सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है, और तुम क्यों जैसा कर रहे हो, क्यों चला रहे हो, ये मेरे समझ में नहीं आती। ये हिंदुस्तान पूछ रहा है, ये मैं नहीं पूछ रहा हूँ, बल्कि पूरा हिंदुस्तान पूछ रहा है कि मीडिया वालों को क्या हो गया, इतनी गलत न्यूज़, इतनी फेक न्यूज़ क्यों मीडिया के लोग चला रहे हैं। वही जमाती आज अपना प्लाज्मा डोनेट करके और पूरे हिंदुस्तान को बचा रहे हैं।
एक आदमी के प्लाज्मा से 4 लोगों की जान बचेगी। जो 4 लोग संक्रमित हैं कोरोना से, वो 4 लोग ठीक हो सकते हैं। वो 4 लोगों में से चाहे हिंदू हो सकता है, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कौन होगा इसका कोई पता नहीं। क्यों गोदी मीडिया अब नहीं चलाओगे ये न्यूज़? तुम्हें तो शायद अब शर्म आ रही होगी। तुम तो बहुत बड़े बेशर्म हो, तुम्हें शर्म भी क्यों आएगी? जिस प्रकार तुम लोगों ने तबलीगी जमात के लोगों को पूरे मुल्क भर में बदनाम किया, तुम लोगों ने आतंकी कहा, तालिबानी कहा, जहादी कहा, जो तुम्हारे समझ में आया वो तुम लोगों ने कह दिया। लेकिन वही जमाती आज अपना रक्तदान करके बचा रहे हैं हिंदुस्तान को। वो जमाती जो अपने प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं, और एक आदमी के प्लाज्मा से जो 4 लोग जो कोरोना से संक्रमित हैं, वो 4 लोग ठीक हो सकते हैं। 300 से ऊपर लोग अब तक साइन कर चुके हैं और 300 से ऊपर लोग अपना प्लाज्मा डोनेट करने के लिए आ चुके हैं और अपना प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं। और उनके प्लाज्मा से अब जो लोग और भी संक्रमित में, चाहे किसी भी धर्म, किसी भी मजहब और किसी भी जात के हों, किसी भी धर्म के मानने वाले हों, चाहे वो हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, पारसी हैं, किसी भी धर्म के मानने वाले लोग होंगे, डॉक्टर ये नहीं देखेंगे। डॉक्टर ये देखेंगे कि हाँ, अगर ये पेशेंट है कोरोना से संक्रमित हैं, ये पेशेंट हैं, बीमार हैं, तो इनके प्लाज्मा से ठीक हो सकते हैं, उनके प्लाज्मा से उन लोगों को ठीक किया जाएगा। तो सबसे आगे जिन जमातियों को तुम लोगों ने बदनाम किया था, जिन जमातियों को तुमने आतंकी बताया, दहशतगर्द बताया, जहादी बताया, तालिबानी बताया, वही जमाती इस हिंदुस्तान के अंदर जो कोरोना जैसी बीमारी फैली हुई है, इस बीमारी से, इस आपदा से बचाने के लिए सबसे पहले सफ में आगे खड़े हो गए हैं अपना प्लाज्मा डोनेट करने के लिए। और अपना प्लाज्मा वो डोनेट कर रहे हैं, जिनके प्लाज्मा से जो और लोग संक्रमित हैं कोरोना से, उन्हें ठीक किया जा सकता है, वो ठीक होंगे। तो एक आदमी के प्लाज्मा से 4 लोग ठीक हो रहे हैं। दोस्तों, ये है सच और ये हकीकत। लेकिन गोदी मीडिया किस तरीके से हम मुसलमानों को, पूरे मुस्लिम समाज को, पूरे मुस्लिम समुदाय को देश भर में बदनाम करने का काम किया था, इसके वजह से क्या नाम है, फेसबुक, सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे गलत कमेंट्स, गालियाँ, भद्दी गंदी गालियाँ सुनने को मिल रही थी पूरे समाज को। जो एक क्या नाम है कि बहुसंख्यक समाज है, वो गालियाँ दे रहा था। इस तरीके का माहौल बना दिया था मीडिया वालों ने। गाली देने वाले उतना गलत नहीं है जितना गलत इस देश की मीडिया है। इस देश की मीडिया ने उस तरीके का ब्रेन वॉश की, उनके दिमाग में ऐसी बातें डाल दी थी कि वो लोग इस तरीके के करने के लिए मजबूर हो गए थे। तो दोस्तों, ये है सच। जिनको लोगों ने आतंकी बताया, तालिबानी बताया और कोरोना फैलाने का जिम्मेदार ठहराया, वही जमाती आज अपना रक्तदान करके बचा रहे हैं हिंदुस्तान। वही जमाती आज हिंदुस्तान को बचाने के लिए सबसे आगे के सफ में है। ये अल्लाह तबारक व तआला का मसलहत है। ये मसलहत नहीं तो और क्या है कि जिन्हें तुम आतंकी बता रहे हो, जिन्हें तुम जहादी बता रहे हो, अल्लाह तबारक व तआला उन्हीं के प्लाज्मा में सफ़ा ढूंढ लिया। उन्हीं के प्लाज्मा से लोग पेशेंट ठीक होने लगे हैं। आइए एक और वीडियो आपको हम दिखाते हैं, फिर बात करते हैं। शख्स जो जबरदस्ती मारपीट कर रहा है इस बुजुर्ग व्यक्ति के साथ, बोल जय ये श्री देखिए राम, कैसे पीट रहा है इस बुजुर्ग को। बोल जय श्री राम, एक बात कर, एक जय बात श्री कर। राम, बोल जय श्री राम, जय श्री राम बोल, जय श्री मत राम, मत मार। जय श्री राम बोल, बोल जय श्री राम। प्रताप, मैं विनय कुमार मीणा, जय श्री राम बोलेगा आज, बोल जय श्री राम। अब बोल। हाँ, बोल जय श्री हमारे राम, में कोने में बोल जय श्री राम। एपर बोल दिया। जय श्री राम, जय मां भवानी, जय मां भवानी। और इस पिस्टल का महंगा आता है, कारतूस ले नहीं दाग रहा हूँ, ये सिर्फ कटुओं के। मुल्ले मौलवी बहनचोद इसको एक भीड़ का नाम दे के इसको बचाने के लिए तैयार है, लेकिन बहनचोद हिंदू कितना कायर हो गया है। हिंदू सिर्फ अगरबत्ती, मोमबत्ती यही सब जलाना जानता है। भाइयों, अब समय आ गया है। मेरे दोस्तों, क्यों करते हो आप लोग ऐसा? क्या कभी आप लोगों ने किसी बड़े नेता के बेटे को मॉब लिंचिंग का शिकार होते हुए देखा है? क्या किसी बड़े नेता के बेटे को दंगा करते हुए और इस तरह से तलवार भांजते हुए बंदूकों को हवा फायरिंग करते हुए क्या आपने कभी देखा है? क्या आपने किसी पूंजीपति के बेटे को मॉब लिंचिंग का शिकार होते हुए देखा है?
क्या आपने किसी पूंजीपति के बेटे को बंदूक चलाते हुए देखा है खुलेआम? नहीं ना, क्योंकि वो लोग जानते हैं, वो लोग आदमी पाल रखे हैं, वो गरीब, मजलूम और मिडिल क्लास के लोगों को वो पाल रखे हैं इसी काम के लिए, आपके अपने सत्ता को पाने के लिए। वो लोग सत्ता के सिंहासन पर बैठने के लिए आपके और हमारे और मिडिल क्लास जैसे लोगों के कानों में जहर घोल देते हैं, और जहर घोलने के बाद वो नेता, वो बड़ा आदमी अपने घरों में जाकर के अपने परिवार के साथ दुबक के बैठ जाते हैं। ज़रूरत पड़ती है तो बाहर सिक्योरिटी भी लगा देते हैं। मरता कौन है? चला बताओ। आज आप तलवार चला रहे हो, गालियाँ दे रहे हो, हवाई फायरिंग कर रहे हो, मरता कौन है? मुझे समझा दो दोस्त मेरे, मरता कौन है? मैं बताता हूँ। मरता गरीब परिवार का लड़का है, मरता किसान का लड़का है, मरता ऑटो चलाने वाला लड़का है, मरता फार्चून की दुकान वाला लड़का है, मरता मिडिल क्लास का लड़का है। कभी किसी नेता के बेटे को मॉब लिंचिंग का शिकार होते हुए नहीं देखा आपने, न किसी पूंजीपति के बेटे को आपने मॉब लिंचिंग का शिकार होते हुए देखा है। न वो लोग दंगा के जो दंगा होता है तो वहाँ पे रहते हैं। दंगा के समय ये लोग अपने घर में बंद हो जाते हैं, सिक्योरिटी बुला लेते हैं अपने अपने परिवार के सेफ्टी के लिए, और आपको और हमें बीच चौराहे पे छोड़ देते हैं मरने के लिए कि तुम जाओ, इसी लायक हो, तुम जाओ गोली चलाओ, तुम जाओ गाली दो, तुम जाओ दंगा करो, तुम जाओ बवाल करो, तुम जाओ किसी के घर फूंक दो, तुम जाओ किसी को जान से मार दो। इस तरीके के लिए वो समझते हैं कि जो मिडिल क्लास की फैमिली है, जो गरीब लोग हैं, वो इसी काम के लिए बने हैं, उनको इस्तेमाल करते हैं। यानी हम और आप और मिडिल क्लास के लोग इस्तेमाल होते हैं। मेरे भाई, तुमसे हाथ जोड़ की विनती है, हमारा हिंदुस्तान ऐसा नहीं है, और नहीं हमारा हिंदुस्तान इस तरह के नफरत से बना है। हमारा हिंदुस्तान अखलाक, मोहब्बत और प्यार से बना है। हमारी हिंदुस्तान की संस्कृति बड़ी अजीब है। हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति तो ऐसी है कि जहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक थाली में खाते हैं। लेकिन आज के सियासतदानों ने अपने सिंहासन के लिए, अपने फ़ायदे के लिए हमें और तुम्हें धर्म के नाम पे बांट दिया है कि तुम मुसलमान हो, तुम हिंदू हो, तुम मुझसे नफ़रत करो, तुम मुझसे नफ़रत करो। क्या वो सब कभी आपकी कहीं दंगे में आकर के दंगा करते हैं क्या? नहीं ना। तो हमें और आपको सोचना है, समझना है इस बातों को कि हमें भी क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये नेता हमें इस्तेमाल करते हैं और इतने आसानी से हम लोग इस्तेमाल हो जाते हैं। मिडिल क्लास फैमिली इतने आसानी से इस्तेमाल हो जाती है। मेरे दोस्त, मॉब लिंचिंग का शिकार कौन होता है? कौन लोग होते हैं? किनका जान जाता है? अगर कुछ नाम मैं लूँ तो आपके सामने ये है कि मॉब लिंचिंग का शिकार क्या पहलू खान हो गया, तबरेज़ अंसारी होते हैं, सुबोध कुमार सिंह और इस देश के साधु संत। मैं तो कहता हूँ इनका नाम ही मत दो कि तबरेज़ मॉब लिंचिंग का शिकार हुए, या पहलू खान हुए, सुबोध कुमार सिंह हुए, या देश के साधु संत हुए। नहीं, ये हिंदुस्तान के एक नागरिक हुआ, हिंदुस्तान के एक इंसान का क्या नाम है कि ये मॉब लिंचिंग होती है। ये हिंदुस्तान के एक इंसान को मौत के घाट उतार दिया जाता है। बस जो सियासतदान हैं अपने फ़ायदे के लिए ही करवाते हैं और उनको फ़ायदा मिलता है। हमें और आपको क्या मिलता है? अगर हमको इस तरीके से कहें कि किसी एक पहलू खान की मौत नहीं होती है, किसी एक तबरेज़ अंसारी की मौत नहीं होती है, किसी एक सुबोध कुमार सिंह की मौत नहीं होती है, किसी साधु संत की मौत नहीं होती है, बल्कि मौत किसकी होती है मैं आपको समझाता हूँ, समझिए इस चीज़ों को। अगर पहलू खान मरता है तो किसी बहन का भाई मरता है, किसी बाप के औलाद मरता है, बूढ़े माँ बाप की बुढ़ापे के जो सहारा है वो बेटा मरता है, किसी बीबी का शौहर मरता है, तो किसी छोटे छोटे बच्चों का वालिद यानी पिता, बाप मरता है। यह एक की मॉब लिंचिंग नहीं हो रही है, किसी बहन का भाई मर रहा है, किसी बच्चे का बाप मर रहा है, किसी बीवी का शौहर मर रहा है, किसी माँ बाप का बेटा मर रहा है। तो दोस्तों, अब तक ये रिकॉर्ड है, आप सर्च कर लेना, ढूंढ लेना, देख लेना, किसी नेता के बेटे की मौत नहीं हुई है, किसी बड़े पूंजीपतियों के लड़कों की मौत नहीं हुई है। ये पहलू खान हुआ, या तबरेज़ अंसारी हुए, या सुबोध कुमार सिंह हुए, या देश के साधु संत हुए, ये लोग मरते हैं। गरीब तबका मरता है मेरे दोस्त, मिडिल क्लास फैमिली मरती है मेरे दोस्त। मत करो ऐसा, इससे हमारा हिंदुस्तान नहीं बनेगा। तलवार चलाने से, एक समुदाय को गालियाँ देने से, हवाई फायरिंग करने से, नफ़रत करने से, घर फूंक देने से, आग लगा देने से, किसी को मार देने से ये हमारा हिंदुस्तान नहीं बनेगा। नफ़रत करने से हमारा हिंदुस्तान नहीं बनेगा।
अरे हम लोगों को सोचना चाहिए कि जिस समय में हमारी उम्र है कमाने के लिए, अपने बच्चों की परवरिश करने के लिए, अपने घर वालों को अच्छा खिलाने पिलाने के लिए, अपना नाम खुद का रोशन करने के लिए, उस उम्र में सियासतदान हमारे कानों में जहर घोल करके और हमको मरने के लिए आगे कर देते हैं और अपने अपने घरों में दुबक के बैठ जाते हैं। हम उस चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं। हम तो ये समझते हैं कि कोई नेता हमारे घर आते हैं, हमारे कंधे पे हाथ रख के कहते हैं और बेटा क्या हाल है, तो हम समझते हैं कि नेताजी मुझे बहुत मान रहे हैं, जान रहे हैं, अब इससे अच्छा क्या हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है। तो गोदी मीडिया अब तो तुम्हें समझ में आ गई होगी। एक तरफ तुम उन मेरे जमाती भाइयों को ले लो जो इस्लाम के मानने वाले हैं, परफेक्ट मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सुन्नतों पे अमल करने वाले हैं, और एक तरफ तुम लोग जो देश भर में अपने गलत स्पीच, अपने गलत पत्रकारिता की वजह से देश भर में जो तुम लोगों ने नफ़रत की जो बीज बोई है उसकी उपज हैं ये लोग जो तलवार भाज रहे हैं, गाली दे रहे हैं और फायरिंग कर रहे हैं। तो एक तरफ उनको ले लो जो जमाती को तुम लोगों ने दुनिया भर में बदनाम किया, इस कौम को बदनाम किया। वो लोग इस मुल्क को बचाने के लिए, इस मुल्क में जो लोग बीमार हैं, कोरोना से पीड़ित हैं, उनको बचाने के लिए अपना प्लाज्मा डोनेट करने के लिए सबसे आगे आके खड़े हैं, सबसे पहले सफ में खड़े हैं। और एक तरफ तुम्हारे पढ़ाए गए लोग, तुम्हारे द्वारा भड़काए गए वो लोग, तुम्हारे द्वारा नफ़रत के बीज बोए गए वो लोग, तुम्हारे नफ़रत के बीज से जो लोग पनपे हैं, जो लोग पले बड़े हैं, वो लोग, उनको देख लो, वो खुलेआम गालियाँ दे रहे हैं, नफ़रत फैला रहे हैं। तो मैं तो उन लोगों को उतना गलत नहीं मान रहा हूँ जो लोग तलवार भांज रहे हैं या गालियाँ दे रहे हैं, उतना गलत उनको नहीं मान रहा हूँ जितना गलत तुम हो, जितना जिम्मेदार तुम हो। तुम्हारी वजह से, तुम्हारी गलत पत्रकारिता की वजह से, तुम्हारे झूठी खबरें चलाने की वजह से आज वो लोग उग्र हो चुके हैं और तुम लोग अपने घरों में, अपने स्टूडियो में बैठ करके तमाशा देखोगे। तुम लोग कब सुधरोगे? तुम लोग, ऐसा लगता है मीडिया वालों कि मतलब देश के लिए नहीं बल्कि अपने जेब के लिए काम कर रहे हो। अरे जेब के लिए करो मेरे भाई, लेकिन देश को साइड में रख के मत करो, देश को साथ लेकर करो। जहाँ हक की बात है हक बोलो, जहाँ सही की बात है सच बोलो। प्लीज़ तुम लोगों से मेरा आग्रह है कि इस तरह से झूठी खबरें मत चलाओ, वरना मेरा हिंदुस्तान कमज़ोर होगा, मेरा हिंदुस्तान टूट जाएगा। और मैं नहीं चाहता कि मेरा हिंदुस्तान कमज़ोर हो और मेरा हिंदुस्तान टूटे। हम लोग हिंदुस्तान के निवासी हैं, हम लोग देश प्रेमी हैं, हिंदुस्तान के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहते हैं। ये हिंदुस्तान ऐसे ही हमारे हाथों में नहीं मिला है। आज के आज़ाद हिंदुस्तान को देखने के लिए हमारे पूर्वजों ने बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं, खूने बहाई हैं, जेल गए हैं, फांसी के फंदे को चूमा है, तब जाकर हमारे देश को आज़ादी मिली है। लेकिन तुम लोग आज के गद्दार मीडिया वालों फिर से इस देश को तोड़ना चाहते हो, फिर से इस देश को बांटना चाहते हो, फिर से तुम लोग इस देश को नफ़रत की आग में झोंकना चाहते हो, नफ़रत की आग में जलाना चाहते हो। मीडिया वालों तुम लोग सुधर जाओ। जो कुछ भी हो रहा है पूरे मुल्क के अंदर एक नफ़रत सी हवा चल रही है, इसके जिम्मेदार तुम लोग हो। तुम लोग अपने आदत से बाज आओ, सुधर जाओ। मेरा रिक्वेस्ट है कि तुम लोग सुधर जाओ। मत बांटो इस देश को हिंदू और मुसलमानों के बीच में, मत नफरत फैलाओ हिंदू और मुसलमान के बीच में। इस देश का मुसलमान और हिंदू एक है, एक रहेगा। तो पत्रकारों, शायद तुझे कुछ बातें समझ में मेरी आ रही होगी। अगर नहीं आ रही है ना, तो तुम लोग एक बार शहर छोड़ करके अपने 10 बाई 10 के जो स्टूडियो है ना, उसके छोड़ करके एक बार ग्रामीण क्षेत्र में आ जाओ, देहात गांव में आओ और देखो कैसे हम लोग हिंदू मुस्लिम एक साथ रहते हैं, एक साथ खाते हैं, एक साथ पीते हैं, एक साथ उठते बैठते हैं, एक दूसरे के गम और खुशी में शरीक होते हैं, एक दूसरे के सहारा बन के खड़े होते हैं। हम साथ चलते हैं, हम साथ रहते हैं, हम एक दूसरे के हाथ बांध के घूमते हैं। यही है हिंदुस्तान की खूबसूरती। और तुम लोग एक स्टूडियो में बैठ करके पूरे मुल्क में हिंदू और मुसलमानों के बीच नफ़रत की बात करते हो, नफ़रत फैलाते हो। अरे तुम्हें शर्म नहीं आती है? तुम्हें सच में रियल में एक अच्छा पत्रकार बनना है तो हाँ, गांव आओ, हमारे कहीं भी गांव चले जाओ और गांव के किसानों के साथ, ग्रामीणों के साथ 1 महीना 2 महीना रह के देखो कि उन्हें किन किन चीज़ों को ज़रूरत है, क्या किन किन चीज़ों की आवश्यकता है, क्या उनके पास है और क्या उनके पास नहीं है। जो उनके पास नहीं है वो कैसे पूरा होता है, कैसे उनका काम होता है। चाहे हम हो, चाहे रमेश हो, चाहे रहीम हो, चाहे रहमान हो, गांव के लोग एक दूसरे के सामान से इस्तेमाल करके अपना काम करते हैं। वहाँ धर्म और मज़हब नहीं देखते हम लोग,
यही हमारे मुल्क की खूबसूरती है और तुम लोग हम लोगों के बीच नफ़रत के बीज बो रहे हो। हम हिंदुस्तानियों को बांट रहे हो, धर्म के नाम पे अलग, धर्म और जात के नाम पे अलग अलग कर रहे हो।